नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। नवरात्र यानी माँ के 9 रूपों की पूजा हम इस नवरात्र करते हैं, लेकिन आखिरी में आता है 10वां दिन यानी कि विजयादशमी का दिन। बुराई पर अच्छाई की जीत। माँ की विदाई तो उस दिन होती ही है जब हम माँ की 9 रूपों की पूजा अर्चना करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, माँ की मूर्ति बिठाते हैं, तो 10वें दिन माँ की आरती करके माँ को विदा करते हैं। लेकिन उसी दिन जो है बुराई पर अच्छाई की जीत का भी दिन है, क्योंकि राम जी ने उसी दिन रावण का वध किया था। इस दिन हम अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विजयादशमी पर बात करने के लिए आचार्य रवि शास्त्री जी, जो हमें बताएंगे कि क्या महत्व है विजयादशमी का। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजयादशमी यानी माँ की विदाई का दिन, साथ ही साथ बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन, क्या कुछ महत्व है इसका? बहुत अच्छा प्रश्न है। शारदीय नवरात्र के 10वां दिन विजयादशमी कहते हैं। तो 9 दिन जो हमने सिद्धि प्राप्ति की माँ को, 10वां दिन माँ को शमीपत्र, अपराजिता, लता और तुलसी पत्र अर्पण करके और माँ को चूड़ा और दही का भोग लगाना चाहिए। और लगा करके माँ से संपूर्ण जो 9 दिन के अंदर आपने व्रत रखी और जो कायिक, वाचिक, मानसिक आपसे किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो, उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। और क्षमा मांग को माँ से कहना चाहिए कि माँ, अब पुनः आप जो है सो दूसरे नवरात्र में हमारे घर में पधारेंगी और आपकी छाया मेरे घर में सदैव बना रहे, आपकी कृपा बनी रहे। इस तरह से माँ का विदाई कर देना चाहिए। और उस दिन भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त किए, यानी कि बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। इसलिए लोग रावण की पुतला दहन करते हैं। देखिए, ये मंगल आचरण की बात होती है। रावण में कोई कमी नहीं थी। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश किए तो सुंदरकांड में गोस्वामी जी ने शब्द लिखा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। घर घर नहीं कहे, मंदिर मंदिर कहे। वहाँ सब मंदिर ही है। और जिस घर में, जिस मंदिर में वो उलग के देखे तो उजाग के देखे तो उनको यही दिखाई दिया, कहीं लक्ष्मी बैठी हैं, कहीं सरस्वती बैठी हैं, कहीं इंद्र बैठे हैं, कहीं कुबेर बैठे हैं। जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं वो सब वहाँ पर विराजमान हैं। बड़े बड़े विद्वान एक से एक वैदिक मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, एक से एक स्तवन वहाँ हो रहा है। इस तरह से हनुमान जी देख करके स्तब्ध रह गए कि यह अत्यंत दुर्लभ लंका नगरी रावण का है। लेकिन रावण का आचरण अच्छा नहीं था। और आचरण जिसकी अच्छा नहीं हो, उसका सब कुछ, आपका धन, वैभव, जस, प्रतिष्ठा, कुछ भी उसके सामने निरर्थक हो जाता है। और भगवान राम का, भगवान कृष्ण का आचरण मंगलमय था, इसलिए हम भगवान का मंगलाचरण करते हैं। तो उस दिन भगवान की मंगल कामना के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और भगवान चूँकि विजय प्राप्त किए, और विजय भी प्राप्त अगर भगवान किए तो ये माँ की कृपा से ही प्राप्त किए हैं जी, है ना। 9 दिन तक वो भी नवरात्र करके माँ की आशीर्वाद शक्ति प्राप्त करके और उसी शक्ति से शक्ति का लय किए हैं। वो अभी तो शक्तिशाली था, लेकिन उसकी शक्ति के सामने जो सात्विक शक्ति है, यही जो अभी आपने अघोर सिद्धि और ये कही, तो वो संपूर्ण अघोर करता था। आचरण उसकी अच्छी नहीं थी। और भगवान राम ने सात्विक ढंग से माँ का स्तवन किया और इस स्तवन के द्वारा उस पर विजय प्राप्त किए। तो उस दिन खूब सुंदर ढंग से माँ की विदाई करके और उसके बाद में अपराजिता को अपने बाजू में बांधना चाहिए और बांध करके और माँ को विदाई करके खूब सुंदर मिठाई, फल इत्यादि खाएं। जय भी उस दिन हाँ, लोग जयंती जो हम जन्माते हैं, उस जयंती को भी अपने कान के ऊपर, अपने मस्तक के ऊपर रखना चाहिए। और उससे कई एक प्रकार का जो उतने भी रोग दुख हैं शरीर के, वो सब दूर हो जाते हैं।
जी पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आचार्य रवि शास्त्री जी, जिन्होंने हमें बताया कि विजयदशमी पर यानी कि बुराई पर अच्छाई की जो विजय है, जो जीत है, उसकी जो कहानी है वो उन्होंने हमें बताई कि कैसे राम जी ने जो है वो माता की सात्विक रूप से पूजा अर्चना की तो उन्हें विजय प्राप्त हुआ रावण पर। रावण भी बहुत ही प्रकांड विद्वान, उस जैसा विद्वान आज तक धरती पर जन्म नहीं लिया किसी ने, लेकिन आचरण सबसे बड़ा चीज़ होता है आचरण। उसका आचरण सही नहीं था रावण का, इसलिए उनका वध हो गया प्रभु श्री राम के हाथों। तो ये था एक संजोग नवरात्र से लेके विजयदशमी तक का जो हमने आपको बताया। आप सन्मार्ग लाइव के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।